हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन, चैप्टर 3 और यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन क्या है इसके बारे में बता चुके हैं। फिर से चलिए, वैद्युत रसायन क्या है। केमिकल रिएक्शनों की सहायता से इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। और पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि वैद्युत अपघट्य विलयन क्या है, ठीक है। और आज का आपका टॉपिक है कि विलयन का अवरोध या फिर प्रतिरोध। विलयन का अवरोध क्या होता है या प्रतिरोध। अवरोध का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज या किसी भी वस्तु का विरोध करना। देखिए कि विलयन का वह गुण होता है कि जो अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ चुके हैं डिटेलिंग में कि प्रतिरोध क्या होता है, और उसमें तार या फिर चालक में पढ़े थे कि धारा का प्रवाहित होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वैद्युत अपघट्य विलयन में पढ़ेंगे। वैद्युत अपघट्य विलयन में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी भी विलयन का वह गुण होता है जो अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ है कि विलयन का वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का, विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे विलयन का प्रतिरोध या फिर अवरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं और इसकी एसआई इकाई जो है ओम होता है। इसकी एसआई इकाई ओम होता है। ये ओम का साइन है आप लोगों का। फिर नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट है चालकता। अब है कि चालकता क्या होता है। तो चालकता जो है यह धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है। तो विलयन का वह गुण होता है जो कि किसी भी धारा को अपने से आसानी से प्रवाहित होने देता है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी विलयन का वह गुण, देखिए किसी विलयन का वह गुण जिसके कारण वह अपने से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, उसी को चालकता कहते हैं। और चालकता को हम सब जी से सूचित करते हैं, कैपिटल जी से सूचित करते हैं चालकता को। और इसका एसआई इकाई जो है वो ओम मीटर होता है। ओम मीटर इनवर्स होता है। एसआई इकाई ओम मीटर इनवर्स होता है। इसे ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर इनवर्स पर ओम इनवर्स, ठीक है। और इसका परिभाषा है, इसका फॉर्मूला है G इक्वल 1/R। 1/R जो प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि चालकता जो है वो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं फॉर्मूला से ही। जो G है यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है। और इसी प्रकार से आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तुल्यांकी चालकत्व। तुल्यांकी चालकत्व क्या है। किसी भी विलयन के वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। देखिए किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसका तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए ये आपका लैम्डा का साइन है। देखिए इसे लैम्डा से सूचित करते हैं और इसका इकाई ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। फिर मोलर चालकत्व क्या है। अब है कि मोलर चालकत्व क्या है। तो किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में एक मोल के, ये आपका पढ़ा रहा है मोलर चालकत्व। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में एक मोल के आयनों को उसके मोलर चालकत्व कहते हैं, ठीक।
देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, किसी वैद्युत घट के एक मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। इसे इसे हम म्यू से सूचित करते हैं। म्यू को ऐसे लिखते हैं, ये आपका म्यू है, इसे म्यू से सूचित करते हैं। इसका इकाई आपका ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। देखिए ऐसे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। ये है आपका मोलर चालकत्व का ऐसा इकाई है। फिर इसी प्रकार से इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि शेल स्थिरांक क्या है। तो देखिए शेल स्थिरांक कि दो इलेक्ट्रोड जैसे कि देखिए यहाँ लेते हैं, शेल को ले लिए यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रोड, ये एगो धैनोड हो गया, एगो एनोड एगो कैथोड हो गया, ये शेल हो गया। और इसमें दो इलेक्ट्रोड को ले लिए, एक एनोड और एक कैथोड को ले लिए। अब इसमें है कि दोनों सेलों के बीच की दूरी, दोनों सेलों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यहाँ देखिए, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, ठीक है, के अनुपात के ये शेल स्थिरांक कहते हैं। शेल स्थिरांक क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी एल हो गया और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल का अनुपात आपका ए हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को शेल स्थिरांक कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या है दूरी, तथा किसी भी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट, किसी एक को ले लिए, यहाँ देखिए ये किसी एक को ले लिए हैं, किसी एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को शेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, शेल स्थिरांक इक्वल आपका फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और बटे में अनुप्रस्थ काट के इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आपका इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी लंबाई यानी कि एल हो गया और फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका ए हो गया। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल एल बाई ए, तो इसी को कहते हैं शेल स्थिरांक। ये आपका फॉर्मूला हो गया, शेल स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया ए भी आया। जो भी है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध, फिर क्या है शेल स्थिरांक, मोलर चालकत्व, जितने भी है तुल्यांकित चालकत्व जितने भी है इस सब VVI है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधी, दोनों VVI है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाता होगा। तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग को नोट्स दिया जाएगा, उसमें भी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।